एक बात तो पक्की है कि आपके मन में कभी ना कभी ये ख्याल तो आया होगा कि काश मेरे पास भी कुछ ऐसी सुपर पावर्स होती जिसके जरिए मैं हवा में उड़ सकता, या फिर कुछ लोग टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर की हसीन दुनिया देखना चाहते हैं। लेकिन बाद में फिर आपको याद आता है कि ये सारी चीजें तो संभव है नहीं। और अगर आप इसी गलतफहमी में हैं तो आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए इससे अच्छी वीडियो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे सुपर ह्यूमन दिखाने वाले हैं जिनके पावर्स के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए हमारा और वीडियो का साथ अंत तक मत छोड़िएगा, क्योंकि वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ज़ियो टिंग ज़िए ग्रैंड मास्टर। दोस्तों, आज के मॉडर्न टाइम में अधिकतर लोग दो ही चीजों पर भरोसा करते हैं, एक है वेस्टर्न मेडिसिन और एक है साइंस। इसके अलावा बाकी चीजें लोगों को नकली लगती हैं। अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो आपकी सोच को कड़ी चुनौती देने के लिए चाइना के ग्रैंड मास्टर ज़ियो टिंग ज़िए पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि जब ये परफॉर्म करते हैं ना तो इनके द्वारा किए गए करतब देखकर किसी को भी हैरानी हो सकती है। जहाँ ये ना सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर हीट जनरेट कर सकते हैं, बल्कि अपनी बॉडी के फोर्स से लोहे की रॉड तक को मोड़ सकते हैं। उसके अलावा भी ये बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिसे देखने वाला हैरान रह जाए। और ये सारी चीजें केवल कैमरे के लिए नहीं करते, बल्कि इन्होंने कई सारे सुपर ह्यूमन शोज में अपनी लाइव परफॉर्मेंस दी है, जिनमें कभी कभी ये कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वैज्ञानिक तक हैरान हो जाते हैं कि आखिर कोई शख्स अपनी बॉडी को इस लेवल तक कैसे पहुंचा सकता है। और दोस्तों, अपनी फिजिकल पावर दिखाने के साथ साथ ये एक ट्रेडिशनल हीलर भी हैं, जो लोगों के शरीर की बीमारियों को अपनी हीलिंग पावर से ठीक करते हैं। स्टेफन विल्शायर। अब दोस्तों, आप जरा लंदन में रहने वाले स्टीवन से मिलिए, क्योंकि इनके पास एक ऐसा टैलेंट है जिसके बारे में कई सारे लोग सपने देखते हैं। 3 साल की उम्र में ऑटिज्म हो जाने के कारण 5 साल की उम्र तक तो ये कुछ भी बोल नहीं पाते थे, लेकिन उसी समय इनका इंटरेस्ट ड्राइंग में बढ़ने लगा और मात्र 7 साल की उम्र में ये लैंडमार्क लंदन बिल्डिंग का स्केच बनाने लग गए, जो कि काफी डिटेल से भरा था। जिसके बाद इन्होंने अपने इस आर्ट के टैलेंट को और ज्यादा निखारना शुरू किया और 9 साल तक ना बोल पाने के कारण ये केवल अपनी आर्ट के जरिए ही लोगों के सामने अपनी बात रखते थे। वैसे अब ये क्लियरली बोल पाते हैं, लेकिन अभी भी इन्हें बोलने से ज्यादा ड्राइंग करने में मजा आता है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये किसी भी चीज को एक बार देख लें तो उसकी छाप इनके मन में बैठ जाती है, जिस वजह से ये बिना देखे बड़े आराम से बेहतरीन चीजें बहुत कम समय में बनाकर रख देते हैं। और इनकी ड्राइंग बनाने का तरीका देखकर एक बात तो पक्की है कि इनका ये टैलेंट कोई नॉर्मल टैलेंट नहीं है, बल्कि वाकई में इनके पास सुपर हीरो की एबिलिटीज हैं। लिउ थो लिन। दोस्तों, अब बारी है इस मैग्नेटिक मैन की, क्योंकि मलेशिया में रहने वाला लिउ थो लिन जहाँ कहीं भी जाते हैं लोग इन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये भारी से भारी मेटल ऑब्जेक्ट को अपने शरीर से बिल्कुल चुंबक की तरह चिपका सकते हैं, जिसका नमूना आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इन्हीं की तरह मैग्नेटिक पावर्स हैं, पर इनकी सबसे खास बात यह है कि ये 4.4 पाउंड के वजन के अलग अलग वजन को अपनी बॉडी में चिपका सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो ये एक साथ 50 पाउंड से भारी चीज को भी बड़े आराम से अपनी बॉडी में स्टिक कर सकते हैं। अपनी इस यूनिक सुपर पावर्स का इस्तेमाल ये चैरिटी इवेंट्स में करते हैं ताकि लोगों की कुछ मदद हो सके। यहाँ तक कि ये अपनी मैग्नेटिक एबिलिटीज का इस्तेमाल करके कार तक को खींच सकते हैं। शकुंतला देवी। अब दोस्तों, भला हमारे भारत की शकुंतला देवी के बारे में कौन नहीं जानता होगा। जहां मैथमेटिक्स जैसी चीजें लोगों को बुखार दे देती हैं, वहीं शकुंतला देवी के लिए किसी खेल से कम नहीं थी, क्योंकि ये बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी चुटकियों में कर देती थी। शकुंतला देवी का टैलेंट इतना ज्यादा हाई लेवल का था कि ये किसी भी सवाल को चुटकियों में हल कर देती थी, जिसे देखकर लोग भी हैरान हो जाते थे। यहाँ तक कि एक बार तो इन्होंने कंप्यूटर की कैलकुलेशन को गलत साबित करके दिखा दिया था। वाकई में ये ह्यूमन कंप्यूटर हैं, और इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि जहां लोग म्यूजिक और डांस शो करते हैं, वहीं इन्होंने मैथ शोज करने शुरू कर दिए, और इन्हें पूरी दुनिया में इनके टैलेंट को दिखाने के लिए बुलाया जाता था। दोस्तों, इनकी कैलकुलेशंस इतनी फास्ट होती थी, जहां कंप्यूटर किसी सवाल को 62 सेकंड्स में हल करता, तो वहीं ये उसी सवाल को 50 सेकंड में हल करके लोगों के सामने आंसर रख देती। मिशेल लोटीटो। अगर आपसे कोई कहेगा कि उसने एरोप्लेन खाई है तो जाहिर सी बात है कि आप उसे पागल समझेंगे, क्योंकि भला एरोप्लेन कोई खाने की चीज है। लेकिन जब हम आपको माइकल के बारे में बताएंगे तो आपकी ये सोच पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि माइकल एक फ्रेंच एंटरटेनर हैं जो एक एक्स्ट्रा थिक स्टमक लाइनिंग के साथ पैदा हुए हैं। यानी कि ये एक तरह की बीमारी है जिसमें इंसान किसी भी तरह की चीज को खाने में सक्षम होता है, और वो चीजें उसके शरीर में नुकसान भी नहीं करती। क्योंकि जब इन्होंने 16 साल की उम्र में अजीबो गरीब चीजें खानी शुरू की तो डॉक्टर ने इनका पूरा पेट टेस्ट किया, जिसके बाद पता चला कि इनके
इनका इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर बाकियों से काफी अलग है, जिसकी वजह से आज ये ना सिर्फ बिल्कुल हार्डकोर मेटल बल्कि कांच वगैरह तक बड़ी आसानी से खाकर हजम कर जाते हैं। और अब तो इनका ये हाल हो गया कि अगर ये कुछ भी सॉफ्ट खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए अब ये एक परफॉर्मर हैं जो कई अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं और इन्होंने टीवी से लेकर साइकिल तक सब कुछ खाया है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट एक बड़े से एरोप्लेन को खाने की थी, जिसे खाने में इन्हें पूरे 2 साल का वक्त लगा और उसे खाने के बाद इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। और जब ये साल 2007 में 57 साल की उम्र में मरे तो उनकी मौत इस तरह की चीजें खाने से नहीं हुई थी, बल्कि प्राकृतिक तौर पर हुई थी। जीन कैनाजेस। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एक बार में कितनी दूर तक आप दौड़ सकते हैं? 1 मील, 5 मील, 10 मील? और अगर आप इससे ज्यादा भी दौड़ सकते हैं तो भी आप जीन कैनाजेस को नहीं हरा सकते। जब बचपन में इन्होंने दौड़ना शुरू किया तब ये केवल मौज मस्ती के लिए दौड़ते थे, लेकिन ये मौज मस्ती कब इनके जुनून में बदल गई इनको खुद भी नहीं पता। तभी तो मात्र 11 साल की उम्र में इन्होंने ग्रैंड कैनेडियन और माउंट विटनी पर चढ़कर लोगों को हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, 12 साल की उम्र में इन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ 40 मील तक साइकिल चलाई थी और अभी भी इनका ये जुनून खत्म नहीं हुआ। तभी तो ये लगभग हर दिन अलग अलग तरह की मैराथन रेस में दौड़ते रहते हैं और इन्होंने लगातार 50 अलग अलग स्टेट्स में होने वाली 50 मैराथन में दौड़ लगाई है। यहाँ तक कि इन्होंने साउथ पोल में होने वाली मैराथन में भी -13 डिग्री के टेम्परेचर में दौड़ लगाई है। पर इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट तो तब हुई जब इन्होंने बिना सोए 350 मील तक दौड़ लगाई, वो भी केवल 80 घंटों में। और ये काम बिना सुपर पावर्स के हो पाना नामुमकिन है। वेरोनिका सीडर। दोस्तों, वेरोनिका की सुपर पावर्स के बारे में बताए बिना तो हमारी ये लिस्ट पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जहां एक नॉर्मल इंसान अधिकतर 20 फीट तक साफ देख सकता है, तो वहीं ये मोहतरमा मीलों तक दिखाई देने वाली चीजों को बड़ी आसानी से साफ साफ देख सकते हैं, वो भी क्लियर कट डिटेल के साथ। जर्मनी की स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाली वेरोनिका के कॉलेज वालों का कहना है कि ये 1 मील की दूरी पर मौजूद लोगों को बड़ी आसानी से पहचान सकती हैं। यहाँ तक कि इन्होंने अपने नाखून जितने बड़े पेपर के साइज में लिखी चीजों को बिना मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से पढ़कर हर किसी को हैरान कर दिया था। वैसे इनकी सुपर ह्यूमन एबिलिटी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि हम नॉर्मल इंसान रेड, ब्लू और ग्रीन जैसी प्राइमरी कलर से मिलकर बने हुए कलर्स ही देख सकते हैं, लेकिन वेरोनिका कलर के अलग अलग कंपोनेंट को आसानी से देख सकती हैं। विम होफ। अब हम आपको जिस सुपर हीरो से मिलवाने जा रहे हैं उनकी एबिलिटीज के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब बात जमा देने वाली ठंड की होती है तो बाहर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जनाब अपनी बॉडी को इतने एक्सट्रीम लेवल पर लेकर गए हैं कि ये बिना कपड़े पहने कड़ाके की ठंड में बर्फ के ऊपर घंटों समय बिता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना सीख लिया है और इसलिए इन्हें बाहर के टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। अपनी बॉडी के टेम्परेचर को पूरी तरह से मैनेज करके रखते हैं और अपनी इसी एबिलिटी को और ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने अपने आप को कई सारी अलग अलग तरह की मुश्किल सिचुएशन में भी डालकर देखा है। दोस्तों, विम होफ जब बचपन में पहली बार नंगे पांव बर्फ पर चले थे तभी इन्हें समझ आ गया था कि अगर ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेंगे तो ये इसे एक्सट्रीम लेवल पर ले जा सकते हैं। और आज उसी का नतीजा है कि -10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी ये शर्टलेस घूम सकते हैं। इनका कहना है कि इस तरह की चीजें केवल अपने माइंड को ट्रेन करने की वजह से ही कर पाए हैं और इसी वजह से कई सारे लोगों को ये माइंड ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि लोग अपने दिमाग को किसी भी चीज को संभव करने में लगा सकें। इसाओ मछी। दोस्तों, आप लोगों ने अब तक एक से बढ़कर एक सुपर ह्यूमंस को देखा, लेकिन अब हम आपको जिस शख्स से मिलवाने वाले हैं उसकी एबिलिटी देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जापान के रहने वाले इसाओ मशी किसी मशीन से कम नहीं है। इन्होंने स्पीड पर अपनी ऐसी पकड़ बना ली है कि इनकी तरफ आती हुई किसी भी चीज को ये एक बार में ही चकनाचूर कर सकते हैं। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि ये कितने शार्प तरीके से इतने मोटे मोटे बम्बू को एक ही झटके में काट कर किनारे कर दे रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने एक बार गन से 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से इनकी तरफ बढ़ रहे पैलेट को भी एक ही बार में 2 अलग अलग टुकड़ों में कर दिया था। इनकी इस तरह की एबिलिटीज की वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इन सुपर ह्यूमंस के बारे में जानकर काफी मजा आया होगा। बाकी इसी तरह की मजेदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।